नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई हूँ भागवत गीता का पाठ। आगे का पाठ। अगर मुझे सुनाने या बताने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे कृपया करके क्षमा करें। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासी हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती तब तक वो यह ग्रह अनुमति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मा सूत्रों में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे क्रियाकलाप का तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह पर ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना हो। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, यही भगवत गीता को समझने वाला सुपात्र विद्यार्थी है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजनों को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाधिन के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उसकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और भगवान जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेंगे। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की ओर, फिर जीवों की स्वरूप परिस्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है तो समझो कि वह पागल है। जीव कभी किसी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्राकृतिक काल, समस्त ब्रह्मांड की कालविधि या प्रकृति का प्रकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न क्रियाकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता में हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। भगवत गीता के अनुसार 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमपिता आपको चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंत्रित के ही समान है। उदाहरण से जैसा कि भागवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया गया है कि भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रित रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। वह सोमवार की अध्यक्षता में सच्चरवरम भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मध्याक्षण प्रकृति स्वते सच्चराणम भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विभिन्न विचित्र घटना घटते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि यह जगत में पीछे नियंता का
हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंत्रता को न मानना बचपना होगा। उदाहरण एक बालक सोच